नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों के महाराजा जन्मेजय स्टेडियम में। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, स्टेडियम का जो नाम है महारा, आगे सब कटा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। और बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही जो स्टेडियम के अधिकारी हैं उन द्वारा ये नाम यहाँ हट चुका है यहाँ से। लेकिन इस पर कभी तक कोई भी किसी तरह का कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं समझी। और अब यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्टेडियम में गए हुए थे, और ये कितना खतरा उठाकर ये बच्चे अब देख सकते हैं आप स्टेडियम में से आए हैं। अब ये दीवार फांद कर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी भी टाइम इनके साथ कोई भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है जिनसे इनकी जान को भी खतरा है। यहाँ गिर सकते हैं, यहाँ हाथ पांव टूट सकता है इनका। ये देख सकते हैं आप कैसे ये बच्चे रिस्क लेकर स्टेडियम की दीवार फांद कर आए हैं। जो स्टेडियम में गए थे वापस आए हैं। यहाँ पूरा खतरा बना हुआ है इन बच्चों के लिए भी। बेटे जब यहाँ से स्टेडियम में बेटे डर नहीं लगा तुम्हें? बेटे हैं डर नहीं लगा? तो तुम यहाँ से दीवार पे से गए और गिर जाते तो है बेटे? अंकल जी मैंने तो इन्हें बहुत बार बोला हुआ है मत जाया करो। मैंने तो इन्हें बहुत बार बोला हुआ है। अच्छा, मानते नहीं बच्चे? नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे जो पूरा खतरा मोल लेकर ये इस दीवार से होकर स्टेडियम के अंदर जाते हैं। तो किसी ने मास्क भी नहीं लगाया। बालक से क्यों पंगा कम लाए तो बात है। यहाँ देख सकते हैं ये महाराजा जन्मेजय स्टेडियम की जो दीवार है, ये दीवार युवकों द्वारा तोड़ दी जाती है बार बार। और इस दीवार को युवकों द्वारा जो यहाँ स्टेडियम में आते हैं कई बार इस दीवार को तोड़ चुके हैं। और बार बार जो स्टेडियम के जो कर्मचारी उन्होंने प्रयास भी किया, कभी कांटे वगैरह लगाकर या बाड़ लगाकर, लेकिन जैसे ही दीवार बनाई जाती है उसको साथ ही तोड़ दिया जाता है। ये महाराजा जन्मेजय स्टेडियम सफ़ीदों का हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि कितने यहाँ बदतर हालात है। जो दीवार है वो बार बार गिरा दी जाती है, जबकि जो स्टेडियम के कर्मचारी हैं या आसपास के जो घरों में रहने वाले लोग, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत सफ़ीदों प्रशासनिक अधिकारियों को भी की है, लेकिन तब भी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी शाम को भीड़ हो जाती है। और स्टेडियम के अंदर ही देख सकते हैं आप ये कांग्रेस घास का कितना बुरा हाल है। यहाँ जो कांग्रेस घास है स्टेडियम के अंदर आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। यहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है। वैश्विक महामारी का दौर है और स्वच्छता जिसका भारत सरकार द्वारा बार बार दावा किया जाता है, स्वच्छता अभियानों का, यहाँ सबकी वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं स्वच्छता अभियान की। कांग्रेस घास जो है कितने यहाँ आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं। यहाँ दूर तक आपको कांग्रेस घास दिखाई देगी जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और विशेष जो बड़ा मुद्दा जो है, यहाँ एक दीवार जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, आप देख सकते हैं आप ये दीवार जो तोड़ी जाती है बार बार। जो युवक यहाँ आते हैं खेलने वगैरह स्टेडियम के अंदर आते हैं और वो दीवार को बार बार गिरा देते हैं। दीवार कई बार कर्मचारियों ने दीवार को बनवाया भी है और कई बार पड़ोसियों ने भी अपनी तरफ से भी कुछ पैसे खर्च करके, जो आसपास जो घर है स्टेडियम के, उन्होंने भी खुद अपने खर्च से कई बार दीवार को ठीक करवाया। लेकिन यहाँ बार बार युवकों द्वारा दीवार तोड़ दी जाती है, जबकि प्रशासन को भी इससे अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। महाराजा जन्मेजय स्टेडियम की जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, हमारे साथ कोच है सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे इन सभी समस्याओं को लेकर के। यहाँ जो स्टेडियम के जो बदतर हालात हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे युवक हैं जो खेल रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए, किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। जबकि आए दिन कोरोना वायरस जो है वैश्विक महामारी है, आए दिन केस उसके बढ़ते जा रहे हैं लगातार। यहाँ कोच हमारे साथ बात करेंगे उनसे। कोच साहब नमस्कार, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। सर स्टेडियम के हालात बहुत ज़्यादा बदतर है, क्या कहना चाहोगे? सर हम कई बार लिख के दे चुके हैं, कई बार दीवार बनाई जा चुकी है, 2 बार। तो दीवार का तो बड़ा विशेष मुद्दा, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। और जो यहाँ जो खतरा मोल लेकर दीवार कूद कर आते हैं, बाढ़ लगाई गई है, कई बार कांटों के झाड़ी वगैरह रखी गई है, तो तब भी मतलब उस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन को आपने कोई अवगत नहीं कराया इन सभी समस्याओं से? नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन उससे पहले हमने एक बार लिख के दी थी, दीवार बना दी गई थी। लेकिन बच्चे कुछ शरारती तत्व हैं जो इसको बार बार गिरा देते हैं।
और कई जगह से एक बार उधर भी सीढ़ी लगाई हुई थी, वो सीढ़ी मैंने उठा के अंदर रख दी थी 19 मार्च को। तो अब वो दीवार कूद के बच्चे आ रहे हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। किसी के बच्चे मान नहीं रहे हैं, अगर बड़े आते हैं वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़े यानी खतरा लड़ाई झगड़े का भी? जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, किसी को बोल के देख लो। और लेडीज़ भी यहाँ देखने को मिलती हैं, ये मानती नहीं किसी की। कई बार ये उसको बोल दिया गया प्रशासन को कि आप इसकी तरफ ध्यान दें। बाकी हमने आज डिपार्टमेंट को लिख दिया और जेई साहब के लिए एस्टीमेट बनवाएंगे जेई साहब से और इसको ठीक कराएंगे। जो आपके जो अधिकारी है बड़े, जैसे डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, या एसडीएम साहब हैं, या और उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, तो कितनी बार आपने ये नोटिस में बात डाली होगी? जैसे दीवार टूटी हुई है और कांग्रेस घास काफ़ी भारी संख्या में, आप यहाँ भारी मात्रा में देख सकते हैं कांग्रेस घास है, और पिछले काफ़ी 1-1.5 साल से देने हालात काफ़ी बदतर है। तो जब किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात नहीं की? सफाई तो थी यहाँ पे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ये घास बढ़ा हुआ है। ये ग्राउंडमैन की भी कमी है, यहाँ एक ग्राउंडमैन है, वो धीरे धीरे लगा हुआ, उधर से पूरी तरह सब साफ कर दिया उसने। तो इस दीवार को, जो दीवार टूटी हमने दिखाई, दीवार को लेकर पिछले 1-1.5 साल से शिकायतें आ रही थी कि स्टेडियम की जो दीवार है, सरकारी संपत्ति को, जो कुछ युवक हैं यहाँ स्टेडियम के अंदर आते हैं, सरकारी संपत्ति है, यह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो क्या कभी आपने जरूरत नहीं समझी कोच होने के नाते भी उनकी पहचान की जाए, या उनके बारे में प्रशासन को बताया जाए, जो लोग इस तरह की जो सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं खुलेआम, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, कि उनको डर ही नहीं किसी बात का कि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इसका हमने कई बार किया है, जैसे अभी आज भी और 2 दिन पहले भी हमने इस पे पूरी तरह इसको ब्लॉक करके इस पे एक पेड़ के ऊपर कैमरा लगा दिया था। और आज भी हमने कैमरा लगाया फ़ोन में इसके ऊपर पेड़ पे, ताकि जो आने वाले हैं, जो इस दीवार को गिरा रहे हैं, वो इसके अंदर कैद हो जाएं। लेकिन आज बच्चे नहीं गिरा पाए उसको, झाड़ वगैरह लगा दिए थे हमने, दूसरी तरफ से आने शुरू हो गए। चलो, को जो गेट मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है इसका स्टेडियम का, वो भी बंद रहता है, उसके बारे में प्रशासन की ओर से या स्टेडियम के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से किस तरह की क्या इंस्ट्रक्शन है? गेट को खोला जाए या ना खोला जाए, कितने समय तक खोलना है या नहीं खोलना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अभी कोरोना महामारी बहुत चरम सीमा पे है, तो हमें आदेश दिए गए हैं कि 10 बच्चे ग्राउंड पे आएँ जी, जो हमारे अंदर ट्रेनिंग करते हैं। जो अंडर ट्रेनिंग करते हैं उन बच्चों को 10 को सुबह बुलाया जाता है और 10 बच्चों को शाम को बुलाया जाता है। तो 10-10 बच्चों को बुला के और डिस्टेंसिंग के साथ उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यानी कि 20-30 बच्चे एंट्री है, 20-30 बच्चों की? नहीं, सिर्फ एक टाइम पे 10 बच्चों की एंट्री है। यानी कि 2 टाइम में 20 बच्चों हाँ, की। 10 हम आपको सुबह, दिखाना चाहेंगे, जैसे कोच साहब ने बताया है कि 10 बच्चे शाम को, 10 बच्चे सुबह, लेकिन आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ अभी स्टेडियम के अंदर कुछ युवक है, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, आप जो स्टेडियम के अंदर अभी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, यहाँ दूर तक दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ बिल्कुल जो प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए उनका बिल्कुल साफ तौर पर धज्जियाँ लगाई जा रही है। और कोरोना वायरस को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, सब अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं समझ रहा है यहाँ। और स्टेडियम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह के बदतर हालात बने हुए हैं यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर भी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये युवक अभी जो आया दीवार फांद कर, और सामने आप देख सकते हैं कि युवक और जा रहा है अभी वही दीवार फांद कर। काम हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये दीवार जो तोड़ी गई है युवकों द्वारा बार बार। और कर्मचारी, उनसे भी बात करेंगे हम, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मुकुल हैं कर्मचारी, उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो स्टेडियम के इतने बुरे हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी अभी तक? इस बारे में काफ़ी सूचना दे दी गई है, पर आगे से कुछ हुआ नहीं है। एप्लीकेशंस वगैरह भी काफ़ी जा चुकी हैं इसकी। तो अब जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा तो हम कहाँ से कब तक करेंगे इसका? इसको 2 बार बनवा लिया है, फिर से उन्होंने तोड़ दिया गया है। काफ़ी बार हम डेली हम इसको दीवार टूटने की शिकायतें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से आ रही थी। हाँ जी, उसके बाद भी हमने इसको 2 बार बनवा दिया है, फिर से इसको तोड़ दिया गया है। तो जो तोड़ने वाली युवक हैं यहाँ आते हैं, जो शरारती तत्व जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बिल्कुल खुलेआम बेधड़क होकर, क्या आपने जरूरत नहीं समझी उनकी पहचान करके प्रशासन को बताया जाए? जब वो कूद रहे होते हैं हम उनसे बात करते हैं, पर वो लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाते हैं, तो हम अकेले होते हैं, क्या करें हम? तो यहाँ देख सकते हैं आप, सफ़ीदों का जो महाराजा जन्मेजय स्टेडियम है, यहाँ अपनी हालात पर खून के आंसू बहा रहा है यहाँ। और बुरी हालात यहाँ अब दिखाना चाहेंगे हम आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। कांग्रेस घास के तो अंबार यहाँ पूरे स्टेडियम में लगे हुए हैं। और जो दीवार टूटी हुई दिखाई थी हमने आपको, वो भी एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। दीवार जो टूटी हुई है उसे बार बार
अड़ोस पड़ोस में जो मकानों में जो लोग रहते हैं, घरों में जो लोग रहते हैं, कई बार उन्होंने भी प्रयास किया है अपने खुद के पैसों से खर्च कर इसको ठीक करवाने का। कई बार जो स्टेडियम के अंदर जो कर्मी हैं, स्टेडियम कर्मी हैं, उनसे बात की अभी हमने, उन्होंने भी इसको ठीक करवाया। लेकिन जो युवक हैं बिल्कुल बेधड़क होकर या इस दीवार को बार बार गिराया जाता है। यहाँ सीमेंट द्वारा चिनाई भी की गई है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये ईंटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इन ईंटों को गिराया जाता है, और जो झाड़ वगैरह लगाए थे उनको कैसे यहाँ से हटाकर और यहाँ से कूद कर, अपनी जान की भी परवाह नहीं है इन्हें, खतरा मोल लेकर स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हैं, यहीं से आते हैं और यहीं इसी एंट्री से जाते हैं, इसी एंट्री से आते हैं जो दीवार तोड़ी गई है। तो मुकुल जी, अंत में ये बता दीजिए कि अभी जो ताज़ा हालात हैं आज के, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई प्रशासन को कोई सूचना वगैरह दी है सर? आज हमने उनको ऊपर सूचना दे दी है, एप्लीकेशन भिजवा दी गई है उनकी मेल पे। देखो उसके बाद क्या आता है। और हमारे पास यहाँ पे ग्राउंडमैन भी नहीं है, एक ही ग्राउंडमैन है। उसके बारे में भी हमने कभी बहुत बार बोला है कि हमें एक और बंदे की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे काम हो जाए, पर उसकी भी अब तक 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे आपको कि सफ़ीदों का जो महाराजा जनमत स्टेडियम है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासन है या स्टेडियम से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। आराम से सोए हुए अपने घरों में कुंभकर्ण नींद, जबकि चाहिए जो स्टेडियम के अधिकारी हैं उनको स्टेडियम की सुध लें। वो जो दीवार है, जो गिरी हुई दीवार है, उसके बारे में कोई पुख्ता यहाँ इंतजाम करे ताकि इनको लोग बार बार ना तोड़ सके। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। आप देखना होगा इस खबर के बाद प्रशासन या स्टेडियम के उच्च अधिकारी इस पर किस तरह क्या संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बहुत ही गंभीर विषय की बात होगी। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस घास, यहाँ बुरे हालात है यहाँ। अब देखना होगा। अंत में अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि इस खबर के बाद स्टेडियम के उच्च अधिकारी या कर्मचारी या सफीदों प्रशासन किस तरह क्या संज्ञान लेता है। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों की जन्मेजय स्टेडियम से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।